आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले वो आपने जेईई मेंस के 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहा है कि लेट x इक्वल टू दे रखा है साइन इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स अल्फा के बराबर, y अपने पास दे रखा है साइन 1/2 इंटू टेन इनवर्स 4/3 के बराबर। ठीक है, x अपने पास इसके बराबर दे रखा है एंड y अपने के पास ये दे रखा है। और आगे क्या कह रहा है कि एस जो है अपने पास कोई सेट है जो कि अपने पास अल्फा बिलोंग टू आर है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करना हो क्या हो। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए अपने पास ये कंडीशन दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए अल्फा निकल जाएगा तो अपने पास इसका वैल्यू निकालना तो इजी है। तो चलिए सबसे पहले अपने क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको सॉल्व करते पहले तो एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है अपने पास साइन इंटू 2 टेन इनवर्स अल्फा के बराबर। ठीक है, इसको सिर्फ इसको सॉल्व करें फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमने क्या कीजिए, ये जो टेन इनवर्स अल्फा है इसको क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो टेन इनवर्स अल्फा इक्वल टू थीटा के बराबर। तो यहां से हमने के पास अल्फा इक्वल टू किस पर आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा के बराबर। अल्फा इक्वल टू किस पर आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर। एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये अपने पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल जिसमें ये अपने पास थीटा आ गया, तो टेन थीटा इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा अपने पास किस पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये आ गया अपने पास अल्फा अपॉन 1 के बराबर। कोई दिक्कत, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फा इंटू अपॉन 1 के बराबर। और ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये अपने पास हाइपोटेन्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर गौर से देखें तो एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, साइन 2 थीटा के बराबर है। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अच्छा निकालने की जरूरत भी नहीं था। ये साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। हाँ या ना, तो यहां से अपने पास एक्स इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू हम सोचेगा अपने के पास ये फॉर्मूले नहीं बनेंगे, अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, तो फिर तो ये निकालना ही पड़ता। मान लेते ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होता तो ये तो निकालना ही पड़ता। तो 2 इंटू टेन थीटा की जगह अल्फा और अपॉन में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर, यानी एक्स अपने के पास सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, एक्स अपने के पास इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। अब देखिए वाई अपने के पास किसके बराबर लिखा हुआ, तो वाई अपने के पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है अपने के पास, साइन 1/2 इंटू टेन इनवर्स 4/3 के बराबर। हाँ या ना, ये हमने क्या साइन इनवर्स दे रखा है। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, बीटा। तो टेन इनवर्स 4/3 इक्वल टू क्या मान लिए, बीटा के बराबर। जैसे बीटा माने तो यहां से अपने पास 4/3 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, टेन बीटा के बराबर। हाँ या ना, टेन इनवर्स इधर जाएगा तो टेन बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो टेन 4/3 इक्वल टू आ गया अपने पास टेन बीटा के बराबर। अब जब ये टेन बीटा आ गया तो अपने पास एक ट्रायंगल बना लीजिए। एक ट्रायंगल ये अपने पास बीटा आ गया, तो ये आ गया 4 और ये आ गया अपने पास 3, तो ये आ गया अपने पास 5 के बराबर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 5 के बराबर। अपन को चाहिए क्या, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास साइन बीटा बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो y अपने पास क्या गया, साइन बीटा बाई 2। अब साइन बीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा बाई 2। तो साइन बीटा बाई 2 को अपने के पास किसको ले जाना है, अपने के पास उसको बीटा में ले जाना है, एंगल फर्स्ट में ले जाना है। तो अगर आप गौर से देखते हो तो यहां से अपने के पास 2 cos स्क्वायर थीटा, नहीं तो अपने पास cos 2 थीटा लिख लीजिए। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां नहीं, यहां से अपने पास cos थीटा इक्वल टू किस आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। अब अपने पास बीटा चाहिए तो बीटा से रिप्लेस कीजिएगा। तो यहां से अपने पास किस रहेगा, cos थीटा माइनस 1, क्या गया अपने पास -1 नहीं होंगे, ये अपने पास पूरे को इधर ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। हाँ या ना, तो यहां से अपने पास साइन थीटा किस पर आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अपन क्या, साइन बीटा बाई 2 को क्या ले सकते हैं, y इक्वल टू साइन 1 माइनस कॉस बीटा बाई बीटा और अपॉन में अपने पास 2, इसका अपने पास स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्या, इतना तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। कॉस बीटा किस पर आ जाएंगे, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस बीटा। कॉस बीटा यहां से निकाल लीजिए, कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 माइनस 4/3/5 के बराबर। क्या गया अपने पास 3/5। कॉस बीटा आएंगे यहाँ से, कॉस बीटा अपने पास किस रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3/5 के बराबर।
और अपॉन में 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो y इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से पूरे का स्क्वायर रूट है, ये याद रखना है, ये अपने पास पूरे का स्क्वायर रूट है। तो ये आ गया अपने पास 5 में से 3 जाएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 अपॉन 5 इंटू 2 के बराबर। ये आ गया 5 में से 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया अपने पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। कोई दिक्कत, तो y इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए अपने के पास सेट जो s निकालना है वो s कहां से निकालना है, तो s जो सेट निकालना है वो अपने पास कह रहा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x के बराबर है, वहीं से अपने पास अल्फा आ जाएगा। तो यहां से अपने के पास यहां से क्या दे रखा है, y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस x के बराबर, ये दे रखा है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x के बराबर दे रखा है, किधर गया, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x अपने पास इसके बराबर आ गया था और y अपने पास किसके बराबर आया था, इसके बराबर। तो यहां से y इक्वल टू y का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनका होल स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 1 माइनस 2 अल्फा और अपॉन में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अल्फा के लिए सॉल्व कर लीजिए, दो वैल्यू आ जाएंगे अल्फा का, 1/5 और इक्वल टू आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 अल्फा और अपॉन में अपने पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएंगे ना, अपने पास एलसीएम लिया और कुछ नहीं लिखे, तो यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 5 अल्फा स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 5 और माइनस टाइम्स 10 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख दे क्या, 5 अल्फा स्क्वायर इधर अल्फा स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 4 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 10 अल्फा और ये आ गया अपने पास हाँ माइनस टाइम्स 10 अल्फा और ये आ गया प्लस टाइम्स 4 के बराबर इक्वल टू 0, 4 ही हो जाएंगे ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 में से 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 कॉमन आ जाएंगे, 4 कॉमन तो आएंगे नहीं, 2 तो 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 5 अल्फा और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो फैक्टर कर लीजिए अल्फा के लिए, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 5 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2 2 जा 4, तो ये आ गया अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के पास 4 लाने हैं ना, तो 4 1 जा 4 अल्फा माइनस टाइम्स अल्फा, 4 में से 1 जाएगा तो अपने पास हाँ प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। फैक्टर कर सकते हैं आप, फैक्टर कीजिएगा तो अपने क्या आएगा 2 अल्फा अगर कॉमन आ जाएंगे तो अल्फा माइनस 2 यहाँ से बन जाएंगे, माइनस 1 इधर से कॉमन, तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा माइनस 2 और इंटू में अपने क्या कह रहा है, तो यह क्या अपने पास 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या क्वेश्चन में क्या है, अल्फा का अपने पास कोई भी रियल नंबर चलेगा, अल्फा बिलोंग्स टू अपने पास दे रखा है रियल नंबर, अल्फा जब रियल नंबर है तो अपने पास कोई भी रियल नंबर चलेगा, तो अल्फा का वैल्यू अपने पास हाफ और क्या आ गया अपने के पास यहाँ से, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ जाएंगे अपने के पास 2, 1/2 के बराबर, अल्फा 2 और 1/2 के बराबर आ गया। जैसे अपने पास 2 1/2 आ गया, इसमें अपने पास वैल्यू ही तो आप पुट करना है, अपने पास चाहिए क्या, किसका वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा अल्फा इक्वल टू एस, अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो अल्फा का अपने पास 2 वैल्यू, तो 16 अल्फा क्यू का वैल्यू चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह अपने के पास चाहिए 16 अल्फा का होल क्यू, 16 ये आ गया अपने पास अल्फा बिलोंग्स टू एस बिलोंग्स टू अल्फा के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है ना अपने के पास, क्या दे रखा है, एसी दे रखा है ना, एक बार देख लीजिए, ए बिलोंग्स टू एस के बराबर दे रखा है, अल्फा बिलोंग्स टू एस के बराबर, यानी अपने पास इसका सेट अपने पास अल्फा का जो सेट आया है, एस का जो सेट आया वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एस जो आया ना वो अपने पास किसके बराबर, इसके डिस्क्रीट वैल्यू आ गया 2, 1/2 के बराबर ही होंगे। तो एक बार 2 लेकर के 8 कर लीजिए, तो अल्फा और यहाँ से दे रखा है अपने के पास 16x क्यू के बराबर दे रखा है, 16 अल्फा क्यू के बराबर। यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने के पास सिग्मा अल्फा अपने पास किसके बराबर है, तो अल्फा अपने पास 2, 1/2 के बराबर, तो ये आ गया 16 अल्फा क्यू के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 16, ये आ गया अपने पास 2 का होल क्यू और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 16 इंटू 1/2 का होल क्यू के बराबर, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो 16 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर ये हो जाएंगे अपने के पास, और प्लस टाइम्स 16 और मल्टीप्लाई 1/8 के बराबर, तो ये आ गया 8 दूनी 16 और ये आ गया 8 छके 48 और ये आ गया अपने पास 8 एकम 8 4 12 128 प्लस टाइम्स 2, यानी ये आ गया अपने पास 130 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यही आपने पास क्या आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक से क्या फिल हो जाएंगे, ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो 130 आपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपने पास इसमें जो फिल होंगे ना वो आपने पास किसके बराबर फिल हो जाएंगे, 130 के बराबर, ये 130 आपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने पास 25 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसका वैल्यू पूछ रखा था, आपने पास सेट निकालना था, सेट निकलेगा कहाँ से, तो इस दोनों को सॉल्व कीजिए, फिर आपने पास ये जो रिलेशन दे रखा है इस रिलेशन के साथ सॉल्व कीजिए, तो आपने पास अल्फा के 2 वैल्यू आते हैं, 3 वैल्यू आते हैं, तो 3 वैल्यू अगर अल्फा के आते हैं तो आपने पास एक और वैल्यू लेकर के ऐड कर दिया जाता और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये थे आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे
इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है कि नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।